नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। रूस यूक्रेन युद्ध का 32वां दिन है और यूक्रेन के लवीव में इस वक्त भीषण आग की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लवीव के तेल डिपो में यह आग भड़की हुई है। रूस के मिसाइल हमले के बाद यहां पर तेल डिपो में आग लग गई और ये मिसाइल अटैक है, जिसके बाद लवीव शहर का हाल क्या है ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं। एक तेल डिपो, यहां पर मिसाइल से अटैक किया गया और मिसाइल अटैक के बाद इस तेल डिपो में भीषण आग लगी हुई है। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी यहां पर आग बुझाने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन आग कितनी भीषण है ये तस्वीरें बता रही हैं। एक मिसाइल हमले के बाद इस तेल डिपो में आग लगी है। रूस की तरफ से पिछले 32 दिनों से इसी तरह से यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में स्ट्राइक की जा रही है, मिसाइल से हमले किए जा रहे हैं, टैंक से गोले बरसाए जा रहे हैं और इसके बाद यूक्रेन के बड़े बड़े शहर खंडहर में तब्दील होते जा रहे हैं। यूक्रेन के अहम ठिकानों को पुतिन नष्ट करते जा रहे हैं और इसी कड़ी में लवीव शहर से यह तस्वीर बता रही है कि किस तरह से यूक्रेन के बड़े शहरों के हाल इस वक्त बेहद खराब है। भीषण आग की लपटें दूर से ही नजर आती हैं, आसमान में उठता हुआ काला धुआं और बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचे हुए दमकल कर्मी जो इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये एक तेल डिपो है तो इस पर जो मिसाइल अटैक हुआ उसके बाद ये आग इतनी भीषण और इतने बड़े हिस्से में फैली हुई है कि इसे कंट्रोल करना, इस पर काबू पाना ये बेहद मुश्किल साबित हो रहा है। ये तस्वीरें बता रही हैं यूक्रेन की स्थिति। युद्ध का 32वां दिन। जो बाइडेन कह चुके हैं कि यह युद्ध जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, ये युद्ध बेहद लंबा चलेगा। अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को मदद जरूर दी जा रही है, हथियार दिए जा रहे हैं, पैसे दिए जा रहे हैं, लेकिन बर्बादी यूक्रेन में हो रही है क्योंकि जितना लंबा यह युद्ध खिंच रहा है उतना ही ज्यादा यूक्रेन में तबाही और बर्बादी बढ़ती जा रही है। आम लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। महायुद्ध का 32वां दिन। दुनिया के अलग अलग देश रूस की आलोचना जरूर कर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन में उतरकर रूस की सेना का सामना करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है और इसके लिए यूक्रेन की सेना अपने स्तर पर संघर्ष कर रही है, लेकिन अब तक रूस के सामने बेहद कमजोर। और इस महायुद्ध के 32वें दिन आज जो तस्वीरें आई ये इस युद्ध का हाल बयां करती हैं। जरा इन 5 तस्वीरों पर नजर डालिए। यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों पर कैसे मिसाइलों के जरिए हमले हो रहे हैं, एयर स्ट्राइक हो रही है, टैंकों से गोले बरसाए जा रहे हैं। रूस अपनी भारी गोलाबारी को जारी रखे हुए है। चेचन्या लड़ाकों की तरफ से भी गोलीबारी हो रही है। यूक्रेन के मारियोपोल शहर की बात करें तो इस शहर पर इतने हमले किए गए हैं कि यह शहर अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। लवीव की तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां पर रॉकेट से हमले हो रहे हैं, यानी कि यूक्रेन का कोई बड़ा शहर, कोई अहम ठिकाना नहीं बचा है जहां पर रूस ने हमले ना किए हों, एयर स्ट्राइक ना की हो, गोले ना बरसाए हों और यूक्रेन के हाल इसी तरह से खराब होते जा रहे हैं। यूक्रेन पर हमला जारी है, ड्रोन से निशाना बनाकर हमला किया जा रहा है। ये देखिए, यूक्रेन पर रूस का हमला जारी है और किस तरह से ड्रोन से अब निशाना बनाया जा रहा है। ड्रोन दोनों तरफ से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ड्रोन की खासियत यह है कि बिना अपने सैनिकों को क्षति पहुंचाए और काफी ऊंचाई से दुश्मन के अहम ठिकानों पर ड्रोन हमला कर सकता है और इसी का इस्तेमाल दोनों तरफ से किया जा रहा है। लेकिन रूस, चूंकि उसकी आर्मी इस वक्त यूक्रेन के भीतर है और ऐसे में यूक्रेन के अहम ठिकानों को टारगेट करने के लिए रूस इनका इस्तेमाल ज्यादा कर रहा है। चाहे वो यूक्रेन के मिलिट्री बेस हो, चाहे वो यूक्रेन के अहम ठिकाने हो, सरकारी बिल्डिंग्स हो, तेल डिपो हो, पावर प्लांट्स हो, इन्हें तबाह करने की ठान ली है रूस ने ताकि यूक्रेन घुटनों पर आ जाए, यूक्रेन के पास सरेंडर के अलावा कोई विकल्प ना बचे। और इसी कड़ी में ड्रोन से यह हमला, ऊंचाई से इन तस्वीरों को आप देख पा रहे हैं किस तरह से ड्रोन का जब हमला होता है कितने बड़े हिस्से में तबाही होती है। और इसी तरह से यूक्रेन के खार्किव पर भी रूस ने हमले का वीडियो जारी किया है। एंटी टैंक मिसाइल से रूस का यह हमला, यूक्रेनी फौज पर गोले बरसा रहे हैं रूस के सैनिक। यूक्रेन के खार्किव की ये तस्वीरें हैं, एक और अहम शहर जहां पर बड़े पैमाने पर तबाही और बर्बादी। एंटी टैंक मिसाइल से रूस ने यह हमला किया है और यूक्रेन की फौज पर गोले बरसाए गए। यूक्रेन की फौज को अब तक जबरदस्त नुकसान हुआ है। यूक्रेन की फौज अपने स्तर पर संघर्ष जरूर कर रही है, लेकिन रूस के मुकाबले वो बेहद कमजोर है। रूस के पास जिस तरह के रक्षा उपकरण हैं, जिस तरह के हथियार हैं, उनका सामना करना यूक्रेन के लिए बेहद मुश्किल। यूक्रेन के कीव से इस वक्त मेरे सहयोगी कुलदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप, जरा बताइए आज के हालात की अगर हम बात करें, अलग अलग शहरों में किस तरह से हमले किए जा रहे हैं, स्थिति क्या है आज?
कीव की स्थिति अभी ठीक है। लवोव में तो कल जैसे आपको पता ही लगा है कि बाइडेन को वेलकम कर दिया गया है, वहां पर बम फेंके कि आप पोलैंड में आए हैं तो ये लीजिए। लवोव में हमारी तरफ से 3 रॉकेट जो फेंके हैं यहाँ पर, जिससे तेल के गोदाम में जो आग लगी है, तेल डिपो पे जो आग लगी है एक वो। बाकी खार्कोव, मरियोपोल भी इस समय हालात मरियोपोल के बहुत ज्यादा खराब हैं, और कीव अभी तक ठीक है। सुमी, खार्कोव ये लोग तो पहले से ही खराब चल रहे हैं और दिन ब दिन और बदतर होते जा रहे हैं। कीव की अगर हम बात करें तो यहां पर किस तरह से क्या अटैक तेज हो रहे हैं? पहले के मुकाबले अटैक कुछ कम हुए हैं? यहां के जो अहम ठिकाने हैं, चाहे वो मिलिट्री के हों या वो सरकारी बिल्डिंग्स हों, उनकी हालत क्या है? देखिए, बीच में लगा था कि तेज हुए हैं, लेकिन अभी 2-3 दिन से मतलब ठीक है। उतना अटैक नहीं हो रहा जितना कि पिछले वीक में हुआ था, उतना नहीं हो रहा है। मतलब अभी 3 दिन से ठीक है। रात को ठीक रहा, कल ठीक रहा, तो लेकिन वो बाकी जगह पे वो कर रहे हैं ना, खार्कोव में कर दिया, मरियोपोल में कर दिया, वहां पे लवोव में कर दिया। जो वेस्ट में चले गए हैं, देखिए जिन लोगों को बिल्कुल उम्मीद नहीं की वेस्ट में ये लोग जाएंगे, वेस्ट में भी पहुंच गए हैं ये लोग। क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम लोग क्या है कि हर सिटी से लोग चले गए हैं, उस वेस्ट में चले गए हैं रहने के लिए कि ये जगह सेफ है। लेकिन आज उनको ये लगने लग गया कि वेस्ट भी अब सेफ नहीं रहा, यूक्रेन। कुलदीप, थोड़ा सा समझने की यहां पर कोशिश करनी होगी कि स्ट्रैटेजी है क्या रूस की, क्योंकि पहले माना जा रहा था कि 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन में शायद ये युद्ध जो है वो खत्म हो जाए। आज 32वां दिन है, 1 महीने से ज्यादा हो चुका है। आपको क्या लग रहा है, स्ट्रैटेजी है क्या रूस की? देखिए, स्ट्रेटेजी वही, अभी जिससे भी बात करते हैं किसी को समझ नहीं आ पा रही है स्ट्रेटेजी। लोग कहते हैं सिर्फ वही यहाँ पर हाहाकार मचा देंगे, ये होगा वो होगा, सब चीजों को तबाह कर दिया जाएगा। देखिए, वो तो हो ही रहे हैं कई शहर। लोगों को उम्मीद थी कि ओडेसा पे भी ज्यादा बमबारी होगी, ओडेसा सेफ है। कीव का हम पिछले कितने दिनों से सुन रहे हैं कि 64 किलोमीटर लंबा काफिला है और कीव आज नहीं तो कल कब्जे में आ जाएगा। कीव को कब्जे में लाना अभी बहुत मुश्किल है, बहुत दूर है। जमीनी लड़ाई जो है उन सब जगह पे चल रही है जहां पे 32 दिन से चल रही है। एक भी जगह पर प्रॉपर मरियोपोल जो है उन्होंने क्योंकि उसको तबाह कर दिया है, हो सकता है कि वो उस पर आने वाले टाइम में कब्जा कर दिया जाए। जैसे लोगों से सुना जा रहा है कि यूक्रेनियन को उधर रशिया ले जाकर उनको पासपोर्ट दिए जा रहे हैं कि आप 2 साल तक इस पासपोर्ट पे यही रहेंगे, जा नहीं सकते हैं बाहर कहीं भी। कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है। अदरवाइज देखिए, जमीनी लड़ाई अभी चल रही है और जमीनी लड़ाई में इनको पीछे धकेला जा रहा है। ऐसा नहीं है कि वो लोग आगे आ पा रहे हैं। हाँ, सिर्फ ये है कि एयर अटैक जो का वो कर रहे हैं, अपना एयर स्ट्राइक जो हो रही है, उसी में उनको सफलता मिल रही है। ठीक है कुलदीप, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर जरा बता देते हैं दर्शकों को। यूक्रेन पर किस तरह से रूस अपने हमलों को बढ़ा रहा है। रूसी ड्रोन से एक सटीक प्रहार किए गए हैं। AFU बैटरी कमांड पोस्ट और आर्टिलरी माउंट ये तबाह कर दिए गए हैं। इस तरह की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ड्रोन का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर रूस की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि अपने सैनिकों को क्षति पहुंचाए बिना ड्रोन एक ऐसा साधन है जिसके जरिए दुश्मन के इलाके के बड़े हिस्से को तबाह किया जा सकता है, और इसका इस्तेमाल रूस पिछले कई दिनों से करता आ रहा है। ये देखिए, रूसी ड्रोन से जो सटीक प्रहार हो रहे हैं उससे यूक्रेन में कमांड पोस्ट हो, आर्टिलरी माउंट हो, यह तबाह हो रहा है। रूस की कोशिश अब तक रही है कि यूक्रेन के जो अहम मिलिट्री बेस हैं, जो फौज के ठिकाने हैं, जहां पर हथियार रखे हुए हैं, जरूरी सैन्य उपकरण रखे हुए हैं, उन्हें तबाह कर दिया जाए, ताकि यूक्रेन की आर्मी इस स्थिति में ना बचे कि वो रूस के साथ जंग लड़ सके और फिर यूक्रेन के पास सरेंडर के अलावा कोई और विकल्प ना बचे। यूक्रेन के शहरों पर रूस के हमले जारी हैं। कीव में तेल डिपो पर रूस का हमला हुआ है। दोनेस्क में रूस की भारी गोलीबारी जारी है। चाहे वो मारियोपोल हो, चाहे वो खार्किव हो, रूसी सेना की कार्रवाई यहां पर भी चल रही है। और 32वां दिन है इस युद्ध का। 32वां दिन इसी तरह से हमले जारी हैं। यूक्रेन के बड़े शहरों में बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान अब तक हुआ है। यूक्रेन के बड़े शहरों को छोड़कर आम जनता निकल चुकी है, पलायन कर रही है, लेकिन उनके सामने भी मुश्किलें कई हैं। खासतौर से उन लोगों के सामने खाना और पानी, ये मुश्किलें बनी हुई हैं। लेकिन इस वक्त अपनी जान बचाना ज्यादा जरूरी, और ऐसे में ये शहर छोड़ रहे हैं। कुलदीप, मैं आपसे समझना चाहूंगा, यूक्रेन की फौज के हालात इस वक्त क्या है? हथियारों की सप्लाई और पैसा तो वेस्ट की तरफ से जरूर आ रहा है, लेकिन क्या यूक्रेन की फौज इस जंग को आगे जारी रखकर संघर्ष करने की स्थिति में है? ना सिर्फ फौज, बल्कि जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो भी तैयार है फौज लड़ने को। हर आदमी तैयार बैठा हुआ है, लेकिन आत्मसमर्पण करने को कोई भी तैयार नहीं है। बोलेंगे मरेंगे या मारेंगे, लेकिन ऐसे नहीं होगा कि हम हथियार फेंक दें।
ऐसा कुछ नहीं लग रहा। हर आदमी, अगर आप यहां पर आए तो जमीनी आप जो देखेंगे ना, तो हर आदमी कहता है कि हर आदमी लड़ने को तैयार है। हर आदमी के पास इस समय वेपन्स है, कुछ अभी आ रहे हैं, कुछ मिल चुके थे पहले, कुछ अभी नए आए हैं, तो हर आदमी लड़ने को तैयार है। ऐसा कुछ नहीं है कि इनके चेहरे पर जरा सा भी डर हो या इनको लग रहा हो कि हम लोग, देखिए आप ये तो सोचते हैं कि हम लोग जीत जाएंगे। आप ये तो समझ सकते हैं कि रशिया बहुत बड़ा देश है, उससे जीतना बहुत मुश्किल है, लेकिन इन लोगों का यही है कि हम लोग जीतेंगे, कि रशिया को हारना पड़ेगा यूक्रेन से। हर आदमी तैयार है लड़ने को। देखिए, और जो पलायन हुआ है औरतों और बच्चों का हुआ है, आदमी लोग सारे यहीं पर हैं। आदमी लोग बहुत कम होंगे, मेरे ख्याल से 1-2% जो यहाँ से चले गए हों, लेकिन आदमी लोग लड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। जो कुछ गए थे अपनी फैमिली को छोड़ के वापिस आए हैं ताकि अपने देश की रक्षा में साथ दे सके वो लोग। शुक्रिया कुलदीप हमसे जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। जो आप ये बात कह रहे हैं कि ये जज्बा है यूक्रेन के आम लोगों में कि वो लड़ेंगे और लड़कर जीतेंगे, लेकिन सरेंडर तो किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस के सैनिकों को बधाई दी। पुतिन ने कहा है कि आतंकवाद, चरमपंथ और संगठित अपराध के खिलाफ बेहतरीन काम किया गया है। पुतिन के मुताबिक रूसी सैनिकों ने अपने काम से रूस के लोगों को सुरक्षा दिलाई है। व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं कि आप पर पूरे रूस को गर्व है। एक एक रूसी सैनिक का बहुत बहुत धन्यवाद है। देखिए, ये अपना अपना प्रोपेगेंडा है, क्योंकि अब रूस ने इस जंग को शुरू किया है। रूस की आर्मी इस वक्त यूक्रेन में है। ऐसे में अपने इस काम को सही ठहराने के लिए बयानबाजी दोनों तरफ से हो रही है, चाहे वो ज़ेलेंस्की हो, चाहे वो व्लादिमीर पुतिन। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.